हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ मनीषा किचन में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए, आज के खाने में मैं कुछ स्पेशल ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं चूल्हे में आग जला लेती हूँ। यहाँ पर मैं 2 चूल्हा रखी हूँ। पहले मैं छोटा वाला चूल्हा जलाती हूँ। इस चूल्हे पे रखती हूँ भगोना, और भगोना में मैं लेप भी लगाई हूँ, मिट्टी का लेप लगाई हूँ। इससे क्या होता है कि भगोना बहुत ही कम जलता है और मांजने में भी आसानी रहती है। तो अब मैं इस भगोने में डाल देती हूँ दूध और थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ और इस दूध को उबलने देती हूँ। यहाँ पर मैं ली हूँ चना, और ये हरा चना है दोस्तों। अब चना का सीज़न जाने वाला है, तो आज मैं चना से बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, हमारा दूध खौल रहा है और इसे मैं चला देती हूँ। दूध को हमें ध्यान रखना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी उबाल आ जाता है तो बह जाता है, इसलिए मैं आंच को धीमा ही रखी हूँ और दूसरे चूल्हे में जलाती हूँ आग। तो अब मैं बड़े वाले चूल्हे पे रखती हूँ कढ़ाई, और इसमें मैं जो है कि डालूँगी सरसों का तेल। तो आंच थोड़ा सा कम हो गया है तो इसे मैं बढ़ा देती हूँ और इस तेल को गर्म होने देती हूँ। और इधर हमारा दूध भी खौलने लगा है और तेल भी हमारा गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा और चुटकी भर हींग भी डालूँगी। हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जीरा को चटकने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ कटा हुआ प्याज और लहसुन और हरा मिर्च। इसे डालने के बाद हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। अब मैं इसमें डालती हूँ ये हरा चना। चना को डालने के बाद इसे अच्छे से चला देती हूँ। दोस्तों ये हमारे घर का चना है, ये हमारी दीदी के यहाँ से आया हुआ है दोस्तों। ये हमारी दीदी भेजवाई थी। और इसमें डाल देते हैं कटा हुआ आलू। तो अब चना का सीज़न जाने वाला है, तो जो है कि जाते जाते सीज़न कुछ बनाकर हम लोग खा लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैं 1 मिनट के बाद खोलकर देखती हूँ तो ये चना काफ़ी नरम हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ मसाले। तो स्वाद के अनुसार मैं इसमें डालूँगी नमक, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे जो है कि पकने देते हैं। तो ये देखिए, इसमें हम इतना पानी डाले हुए हैं ताकि ये चना पानी के नीचे ही रहे, तब ये अच्छे से पक जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ चना का पूड़ी और खीर और सब्जी। तो ये देखिए, खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैं चावल को पहले से ही धो ली हूँ। लगभग 1 घंटे पहले से ही धुली थी। और इसके बाद अब मैं इसे भगोने में डालूँगी। तो डालने से पहले इसे हाथों से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इससे जो चावल रहेगा वो छोटा छोटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये चावल 2-3 टुकड़े में हो गए हैं और ये काफ़ी छोटे छोटे हो गए हैं। तो अब मैं इसे भगोने में डाल देती हूँ और डालने के बाद इसे अच्छे से चला देती हूँ। और इधर मैं चना को भी देख लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, चना और खीर हमारी पक रही है और इधर मैं कुछ सब्जियों की तैयारी करती हूँ। तो चलिए, पहले मैं इस दूध को चला देती हूँ, खीर को अच्छे से। और चावल डालने से खीर जो है कि नीचे लगने लगता है तली में, तो इसलिए इसे बराबर चलाते रहना है, ध्यान रखना है और आँच को बिल्कुल धीमा ही रखेंगे। अब चलिए, इधर चना को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, चना काफ़ी अच्छे से पक रहे हैं और इसमें का पानी भी बहुत कम हो गया है और ये चना भी लगभग मुलायम हो चले हैं। तो
अभी मैं इसको जो है कि पकने देती हूँ ताकि इसमें का जो भी पानी है ये सूख जाए, तब हमारे चना भी अच्छे से पक जाएंगे और तैयार भी हो जाएंगे और पानी भी सूख जाएगा। तो चलिए, जब तक चना पक रहा है इधर मैं ये सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। टमाटर काट लेती हूँ और ये हरा धनिया काट लेती हूँ। तो दोस्तों, पानी लगभग सूख चला है तो ऊपर से मैं डाल देती हूँ हरा धनिया और इसे पलटे से चला देती हूँ अच्छे से और इसे खुला ही पकाती हूँ। खुला पकाने से जो पानी रहेगा वो अच्छे से सूख जाएगा। और इधर मैं डाल देती हूँ खीर में कुछ मेवा में मैं गरी ली हूँ और किशमिश ली हूँ। तो ये देखिए, चना का पानी बिल्कुल सूख गया है और ये अच्छे से तैयार हो गया है। तो चलिए, अब इसे चलते हैं पीसने के प्रोसेस में। और इधर मैं कढ़ाई में सब्जी छौंकती हूँ। तो अब मैं कढ़ाई में डालूँगी सरसों का तेल। तेल को गर्म होने के बाद उसमें मैं तेज़पत्ता का तड़का लगाऊंगी। और इधर हमारी मम्मी चना को पीस रही हैं पूड़ी बनाने के लिए। दोस्तों, चना का पूड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमारी मम्मी भी साथ में है। तो मम्मी उधर चना को पीस रही हैं स्टफिंग के लिए और मैं इधर सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छे से भून लेती हूँ। तो ये देखिए, अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर को डालने के बाद इसे अच्छे से चला देती हूँ। अब इसे 1 मिनट के लिए ढक देती हूँ। जब तक टमाटर हमारे गल रहे हैं, इधर मैं उबाल ली हूँ आलू को पहले से ही, तो इसका छिलका मैं उतार लेती हूँ। दोस्तों, आज की सब्ज़ी में मैं बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि उबला हुआ आलू है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इधर हमारी मम्मी पूड़ी बनाने के लिए जो स्टफिंग तैयार कर रही हैं, देखिए ये सिलबट्टे पे इसे पीस रही हैं। और इधर हमारा आलू भी छिलकर तैयार हो गया है। तो चलिए, अब चूल्हे की तरफ भी देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालती हूँ कुछ मसालों में मैं यहाँ पर धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ली हूँ और इसमें गरम मसाला भी है। तो इसे मैं चम्मच से चलाकर अच्छे से इसका घोल बना लेती हूँ। अब इसे डाल देती हूँ कढ़ाई में और आंच को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ और मसालों को अच्छे से भूनती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर भूनती हूँ ताकि मसाले हमारे अंदर चिपके नहीं तली में, कढ़ाई में। जब तक मसाले पक रहे हैं कढ़ाई में, इधर मैं आलू को छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ। ये देखिए, मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और इधर देखिए, हमारा खीर भी लगभग बनने ही वाला है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये चीनी को डालने के बाद इसे कलछुल से चला देती हूँ। और ये देखिए, हमारी खीर 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। और इधर देखिए, ये सब्जी भी बन रही है। तो इसमें डाल देती हैं मम्मी स्वाद के अनुसार नमक और मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये उबला हुआ आलू को डालने के बाद इसे कलछुल से अच्छे से चलाएंगे ताकि आलू भी मसालों के साथ अच्छे से लटपट हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये लटपट हो गया है और इसी में 1 मिनट तक आलू भी भून लेंगे। तो उधर हमारी आलू की सब्ज़ी पक रही है और चूल्हे पे खीर भी हमारा पक रहा है। इधर मैं पूड़ी बनाने के लिए आटा को गूँथकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, पूड़ी में भरने के लिए स्टफिंग भी हमारा तैयार हो गया है और आलू और टमाटर की सब्ज़ी भी हमारी बन गई है।
तो ये देखिए, इसे मैं अच्छे से चला देती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ग्रेवी के अनुसार, ताकि ये पूड़ी से खाने में बहुत ही टेस्टी लगे और थोड़ा सा रसादार रहे। तो देखिए दोस्तों, शाम हो चली है और चंद्रमा भी निकल आया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ऊपर से हरा धनिया। आलू टमाटर की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, अब मैं इस सब्जी को उतारूंगी चूल्हे से नीचे और इस सब्जी को मैं दूसरे बर्तन में भर देती हूँ और इस कढ़ाई को मैं खाली कर देती हूँ। तो दोस्तों, सब्जी हमारी बन गई है और अब मैं बनाती हूँ चना का पूड़ी। तो ये हमारी मम्मी चना का स्टफिंग भरकर आटे में पूड़ी को बनाकर तैयार कर रही हैं और मैं इसे तवा पर सिझाऊंगी। तो हम और मम्मी दोनों लोग मिलकर पहले पूड़ी बना लेते हैं फटाफट, इसके बाद मैं सेकूंगी और इधर मम्मी पूड़ी को बनाकर तैयार करेंगी। तो दोस्तों, ये पूड़ी बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इस पूड़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों, कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसमें तो समय लगेगा ही, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। तो ये देखिए, अब मैं तवा पे डाल देती हूँ ये पूड़ी पकने के लिए। और दोस्तों, आप चाहें तो इसे कढ़ाई में छान भी सकते हैं, लेकिन तवा पे जो पूड़ी सीधा रहता है वो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। एक तरफ से पूड़ी हमारी सीज गई है, तो इसे मैं दूसरे तरफ पलट देती हूँ और दोनों साइड तेल लगा देती हूँ। और ये देखिए, पूड़ी हमारी अच्छे से सीज गई है और कितना बढ़िया देखिए गुब्बारे की तरह फूल रही है। तो इसी तरह से मैं बाकी का बचा हुआ जो भी पूड़ी है सभी को सीख कर तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे से फूल रहा है पूड़ी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों, चना का सीजन अब जाने वाला है। अगर आप लोग को भी हरा चना मिलता है तो आप लोग भी इस तरह से हरे चने की पूड़ी बनाइए और इसके टेस्ट का आनंद लीजिए दोस्तों, और अपना सुझाव मुझे कमेंट में बताइए। तो आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये रहा हमारा खीर और ये हमारी पूड़ी और आलू टमाटर की सब्जी बनकर तैयार है। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।